की उन्नति के लिए आपके साथ रहते हैं। आपको दिल की गहराइयों से आप जैसी परम पिता परमात्मा पुण्य आत्माओं को मेरी ओर से सदा नमन है। मैं समझता हूँ कि किसी और डिपार्टमेंट में शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो हमेशा समाज के ऑर्डर सब डिवीजन के मैं तो कहूँगा पूरे मार्किए हैं, ओलिया सोलिया हैं और इनसे ही पार्डर चलता है। और टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और सबसे पहले मैं पार्डर के जितने टीचर हैं उनका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि यहाँ आपने एक अच्छा लगभग मुझे लगता है 300 से ऊपर यहाँ के टीचर हैं जिनने ये एसोसिएशन बनाई है। मंत्री बन जाता है वो उतना जरूरी नहीं जितना टीचर के लिए बच्चे को बनाना जरूरी है। टीचर ही सब कुछ है। अगर हमारे स्कूल से किसी भी बच्चे की अच्छी बुनियाद बन जाती है वो बच्चा कहीं भी पहुँच सकता है। इसलिए मेरे आपसे फिर निवेदन है, बाकी आप हमें जिस कावत समझेंगे अगर ऐसे किसी बच्चों को जरूर कि हम पढ़ाने के साथ साथ वेलफेयर का भी काम करेंगे, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये मेरी पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ के टीचर्स, बहुत जगहों पे मैंने एज ए एसडीएम काम किया, बहुत सारे इलाकों में मैंने दूसरी पदों पे काम किया, लेकिन ये पहली बार है कि टीचर्स पार्डर के जिन्होंने एक ऐसी वेलफेयर एसोसिएशन का जो है बनाई है कि जो ऑर्फन लोगों के बारे में, ऑर्फन लोगों ही नहीं, ऑर्फन बच्चे ही नहीं, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, जैसे ये बता रहे थे कि कोई लड़का लिगरी का जो था वो हो गया, तो उन्होंने 5 लाख एकदम से इकट्ठा करके और उसको इमदाद दी। ऑर्फन बच्चे के लिए जैसे कॉपी और पेंसिल, ये इन्होंने भी कहा कि ये जो एक छोटी सी चीज है, लेकिन जिस बच्चे के पास अगर 100 रुपया और 500 रुपया ना हो और उस बच्चे को अगर आप कागज, पेंसिल और कॉपी और किताबें दे दें तो उसको आगे जो है बढ़ने में कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, हाल ही में अभी एक वेब सीरीज आई थी 12th फेल, आप सब लोगों ने जो है उसको देखी होगी। वो लड़का इतना काबिल था लेकिन उसको जो है फैसिलिटीज नहीं थी उसके पास में ना कमाने के लिए पैसे थे, ना उसके जो माँ बाप इस हालत में थे जो उसको पढ़ा सकते थे। उस लड़के ने दिन रात मेहनत करके सुबह वो मजदूरी करता था और शाम को जाके कहीं वो पढ़ाई करता था, और आज वो लड़का जो है वो आईपीएस बन गया है। तो देश का जो भविष्य है बनाने वाले आप लोग टीचर्स हैं। हम भी अगर आज इस पोजीशन पे अगर कहीं पहुंचे हैं तो आप जैसे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, तो तभी हम जो है इस पोजीशन पे आके आज बैठे हैं। तो टीचर्स का जो रोल है, आप अगर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करेंगे, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा अपने माँ बाप की बात जो है वो 6 महीने या 2 साल या 3 साल के लिए अपनी माँ बाप की बात मानता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो बात वो मानता है वो अपनी माँ की मानता है। उसकी माँ की जो बात होती है वो पत्थर की लकीर होती है, जो उसकी माँ ने बोल दिया वो उसको मानेगा ही मानेगा। तो बच्चा जैसे ही 3 साल से 6 साल के बीच में आ जाता है, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात है, तो जैसे वो स्कूल में आ जाता है तो उसके लिए जो पत्थर की लकीर होती है वो होती है उसके टीचर। आपने भी ये चीज देखी होगी कि घर में जब भी बच्चा आएगा तो वो फिर माँ की बात उस टाइम पे नहीं मानता है, वो कहता है कि मेरी जो टीचर ने बोला है वो मेरे लिए पत्थर की लकीर और सोने की लकीर है। ये आगे आपके डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी की आगे 3 से लेके 10 या 12 साल के बीच में, उसके बीच में टीचर का जो अहम रोल है, जो उसका भविष्य बनाना है, वो उस टीचर के हाथ में है। अगर उस टीचर ने उसका भविष्य, एक कहते हैं ना मोल्ड करता है, ये टीचर जो है उसके कैरेक्टर को मोल्ड करता है, उसकी एजुकेशन को मोल्ड करता है, उसके भविष्य साइकोलॉजी की जो बात है 8वीं से लेके जो कॉलेज के टाइम तक जो है वो आ जाता है पीयर ग्रुप में चला जाता है। फिर वो टीचर की बात भी उतनी ना मान के, घर वालों की बात भी ना मान के, अपनी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में भी क्या होता है गैंग बना लेता बच्चा। मतलब ये साइकोलॉजी है, ये हमारे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ है, और आने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ भी होता है। तो जब वो प्रेशर में आ जाता है, पीयर ग्रुप प्रेशर, उसमें 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, फलाने लोग होंगे, उनमें एक उनका लीडर होगा, तो वो उनको जैसे जैसे बताएगा तो वो उस माहौल में चला जाएगा। मैं आपको इस चीज में यहाँ इसलिए बुला रहा हूँ, इसमें टीचर्स का जो है रोल है वो बहुत अहम हो जाता है।
टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इनके लिए मैं मतलब मेरे लिए वर्ड्स नहीं है कि आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं, जिसमें गीता जी का एक श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, मतलब आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। आप भी, मुझे लगता है कि उसी का जो है उसी माध्यम से आप जो है वो काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आप इसी लगन से काम करते रहें। और आपको हमारी ज़रूरत, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलो हमने काम करना ही करना है, इसके अलावा भी अगर आपको सामाजिक काम, सोसाइटियल रिफॉर्म्स, कुछ भी काम अगर हमको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अगर आप एक कदम चलेंगे, जैसे उन्होंने कहा, हम आपके साथ 10 कदम चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से निवेदन करना चाहूँगा, इससे पहले कि जब तक ये धन्यवाद अपना विचार रखेंगे, तो धन्यवाद के बाद मान्यवर आपके शुभ हाथों से इन बच्चों को ये प्रोवाइड किए जाए। आज के हमारे मेहमान एसडीएम सर, डीडीसी सर, हमारे एसोसिएशन के कन्वीनर थिल सर, मेरे एसोसिएशन के और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और यहाँ पे दूर से आए हुए जो पेरेंट्स हैं, आप सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। सर, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना कीमती टाइम में से जो थोड़ा बहुत हमारे लिए जो टाइम दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर सर हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमने अपने सभी टीचरों को नहीं बुलाया था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज का दौर ऐसा है कि हमें 3 अटेंडेंस लगानी पड़ती है स्कूल में। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वे भी हम इनके लिए भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यारी से छेड़ पड़ा है सर, टोंडक 7th क्लास का रोबी ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस और मैं हूं भरत सिंह। जी हां साथियों, आज हम सब डिवीज़न पाडर के गुलाबगढ़ में मौजूद हैं और यहां पे आज एक पाडर टीचर एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट यहाँ के डीडीसी काउंसिलर हरिकृष्ण जी रहे और इनके साथ में यहाँ के एसडीएम साहब भी मौजूद रहे थे। अभी हम जानना चाहेंगे हरिकृष्ण जी से। हरिकृष्ण जी, ये जो आज पाडर टीचर एसोसिएशन ने कार्यक्रम किया कि कुछ अर्बन बच्चों को यहाँ पे कुछ पेन, बैग और पेंसिल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में आप? सबसे पहले भरत जी, मैं आपका वॉइस का धन्यवाद करता हूँ कि आप जब भी पाडर के कोई भी कार्यक्रम होते हैं, शाना बशाना आप पहुँच जाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का जो एक कार्यक्रम है, यहाँ अपने माननीय खसूसी जो हमारे एसडीएम साहब हैं यहाँ पाडर के और टीचर एसोसिएशन के, ऐसे तो इनकी बहुत बड़ी तादाद है, लगभग 350 टीचर एसोसिएशन जो हैं, लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से और दूर दूर हमारी पंचायतें हैं, सारे नहीं आ पाए। इन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया कि जो यहाँ के बच्चे हैं जिनके माँ बाप पूरे तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, जैसे बैग, पेंसिल और कापी वगैरह, पेन वगैरह नहीं दे पाते हैं, इन टीचरों ने आपस में मिलकर बहुत बड़ा खर्चा किया। लगभग यहाँ अभी हमारी जानकारी में आया कि 109 बच्चों को इन्होंने अपनी ओर से, जितनी भी टीचर एसोसिएशन है, ऐसे तो मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ईमानदारी से जो भी इनकी सैलरी होती है उसी से अपने घर को चलाते हैं और अपने घर के साथ साथ अपने पूरे इलाके का भी देखभाल करते हैं कि इस घर में क्या है क्या नहीं है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके मीडिया के द्वारा से। भगवान इनको और तरक्की दे, भगवान इनकी प्रमोशनें जल्दी जल्दी हो जाएं ताकि सैलरी ज़्यादा हो। हमारे इन बच्चों को जिनको कोई सहारा नहीं होता है, माँ बाप परेशान होते हैं, कई बच्चे यतीम भी हो जाते हैं, इन्होंने यहाँ एक, मुझे लगता है इसी साल के नवंबर-दिसंबर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का, बच्चों को मुफ्त पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे टीचरों ने यहाँ नाम दिए। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, अभी सेशन बहुत आगे पहुँच गया है, लेकिन अभी तक इनको कंप्लीट किताबें नहीं है।
आप देखो किसी क्लास में 2 किताबें और किसी क्लास में 3 किताबें हैं। क्या इसके बारे में आपने जडीओ साहब से या सीओ साहब से कोई बात की? देखिए, हमने अंदर एसडीएम साहब भी बैठे थे, वहाँ मैंने थोड़े से 5-7 मिनट बच्चों के बारे में बोला। देखिए, किताबें अगर इनकी अधूरी हैं तो हमारी लैक जो होगा, जैसे भी जिस प्रकार आप हमें समझेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर आपके मीडिया के द्वारा, अगर हमें लगता है, अगर आपको हमारी ज़रूरत है कोई चीज़ें, किताबें वगैरह, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारे पास 17 RR है, हम उनसे भी मदद ले सकते हैं और पूरे पार्डर के जितने भी हमारे स्कूल उनकी मदद कर सकते हैं। किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल में इनको यूनिफॉर्म और किताबें फ्री हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिली इनको। देखिए भाई साहब, वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हमारी नॉलेज में अभी तक नहीं था, आपने हमारी ध्यान में दिलाया, वो मिलेगी। ऐसे भी अब नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ कि 2024 में ST स्टेटस मिलना, मैं कहता हूँ एक ऊपर वाले का एक करिश्मा ही है। मैं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आता ये चीज़ हुई कैसे हुई। वो ऊपर वाले तक है। परमात्मा जब जिस इलाके को बनाता है या देता है, वो छप्पड़ फाड़ के देता है। फिर एसोसिएशन ने तो इनका अपना काम कर दिया कि बच्चों की हेल्प कर रही हैं। ऐसे पार्टनर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरी सब डिपार्टमेंटों से निवेदन है, जैसे टीचर एसोसिएशन, मैंने पहले कहा कि इनको 2 नंबरी का कोई काम नहीं है, बेचारों को अपने सैलरी से सारा करते हैं। मैं कहता हूँ जैसे हमारे GAEs वगैरह होते हैं, कुछ नक्शे वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कोई हराम की कमाई लपेटते हैं, लेकिन उनका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर इलाके में कोई गरीब बच्चा है या आपके पड़ोस में कोई गरीब परिवार रहता है, उसके हर डिपार्टमेंट को पूरी मदद करनी चाहिए। ऐसे भी हमसे जो हो सकता है, आज हम DDC हैं, हमें साल है, 1.5 साल है, लेकिन जो भी चाहेंगे बच्चे हमारी लायक, हमें जिस काबिल समझेंगे, हम शाना बशाना दिन रात को 24 घंटे आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जिस बच्चे को जो बेनिफिट दिलाना है, उसके लिए हम दिन रात तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय खुदा।